जय सच्चिदानंद जी। बीते दिन 11 फरवरी दिन बुधवार को आदरणीय श्रीमान महात्मा शब्द प्रेमानंद प्रेमी महात्मा जी ने मुल्तानी महात्मा जी के सेवादार महात्मा आद रोशन आनंद जी के लिए श्री गुरु महाराज जी के आशीष वचन सुनाए एवं श्री प्रभु ने महात्मा आद रोशन आनंद जी राजेश महात्मा जी पानीपत वाले जी को श्रीमान की पदवी प्रदान की। हम सब गुरुमुख प्रेमी पानीपत वाले श्री राजेश महात्मा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पण करते हैं एवं आज का शुभ पावन सत्संग आदरणीय परम पूजनीय श्रीमान प्रेमी महात्मा जी के मुखार विंदों से फरीदाबाद आश्रम से फरमाया गया है। आज के सत्संग का लाभ सभी गुरुमुख प्रेमी अवश्य प्राप्त करें। अगले वचन पूजनीय आदरणीय प्रेमी महात्मा जी के होंगे। संतों की दिव्य झांकी को मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो श्री गुरु महाराज की जय। आप सब सौभाग्यशाली गुरुमुखों को श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी की ओर से प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुषों के वचन हैं, भक्ति धन सतगुरु धनी, बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरनार में पावे सुख और चैन। हमारे परम इष्ट देव श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने एक बार अपने वचनों में फरमाया कि जिस चीज की किसी को जरूरत होती है वो उसके भंडार पर पहुंचता है तो उसे वो चीज मिल जाती है। किसी को मिठाई की जरूरत होती है, वो मिठाई की दुकान पर जाता है और उसे मिठाई मिल जाती है। किसी को कपड़े की जरूरत होती है तो वो कपड़े की दुकान पर जाएगा, मिठाई की दुकान पर नहीं जाएगा। जाएगा मिठाई की दुकान पर, वो कपड़े की दुकान पर जाएगा तो उसे कपड़ा मिल जाएगा। किसी को लोहे की जरूरत है तो वो लोहे के बाजार में जाएगा, लोहे की दुकान पर जाएगा तो वो लोहा खरीदेगा। सोने की किसी को जरूरत है तो वो सुनार की दुकान पर जाएगा, स्वर्णकार के पास जाएगा तो उसे सोना मिलेगा। ऐसे ही जिसे भक्ति की जरूरत है, जिसके हृदय के अंदर, जिसकी आत्मा के अंदर भक्ति की पुकार है, तो वो कहाँ जाता है? वो श्री अनंत दरबार में आता है। उसे भक्ति तो मिलती है, साथ में भगवान भी मिल जाते हैं। श्री रामायण में भी भगवान शिव वर्णन करते हैं, जासु हृदय भगति जस प्रीति, प्रभु तहाँ प्रकट सदा ही है। जिसके हृदय के अंदर भक्ति की लगन है, जिसके हृदय के अंदर प्रभु के सच्चे नाम की लगन है, तो वहाँ ही प्रभु प्रकट होते हैं। ये हम सबका सौभाग्य है जो हमें श्री परमहंस दयाल जी मिले हैं। हमें वो क्या मिले हैं? उन्होंने हमें ढूंढ ढूंढ करके अपने चरणों से लगाया है। गुरुमुख जन विचार करें, संसार के अंदर 8 अरब से ज्यादा लोग हैं, लेकिन कितने लोग उनके चरणों तक पहुंचे जिन पर उनकी कृपा हुई? कहते हैं लाखों ही लोग हैं दुनिया में, कहाँ तुम तक सब पहुंच पाते हैं जिन पर नजरे रहमत हो तेरी, वही दर्शन को तेरे। दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन जिन पर रहमत होती है, जिन पर उनकी कृपा होती है, जिन पर उनका प्यार उतरता है, उन गुरुओं को चुन चुन
आकर अपने चरणों से लगाते हैं। तो हम उन चुनी हुई रूहों में से हैं जिन्हें परमहंस दयाल जी ने चुना है और अपने चरणों से लगाया है, नाम की बख्शिश की है, भक्ति के सरल साधन प्रदान किए हैं। हम जीवों के कल्याण के लिए जगह जगह पर ऐसे भक्ति के केंद्र स्थापित किए हैं जहां आकर हम सत्संग श्रवण कर सकते हैं, सदगुरु की महिमा का गायन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, भजन बोल सकते हैं, सदगुरु की महिमा के गीत गा सकते हैं। तो हम सबका कर्तव्य है कि जैसे उन्होंने कृपा की है, हम सभी सच्ची लगन से, सच्ची श्रद्धा से, निष्काम भाव से उनके चरण कमलों में आकर नाम और भक्ति की कमाई करें और महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बने और अपने जीवन को सफल करें। जयकारा पूर्णिधि श्री गुरु महाराज की। एक बार हमारे महात्मा जी श्री अनंतपुर आए थे, अभी बहुत बड़ी थी, 5 फरवरी को बुलाया गया था। ये तो अपने सत्संग के काम में लगे हुए थे। तो कहते हैं ना, जिस पर जो सेवा करता है सच्चे दिल से, उस पर जो है महापुरुषों की कृपा अपने आप उतरती है। उसे कुछ मांगना नहीं पड़ता, उसके हृदय में इसकी इच्छा भी नहीं होती। कहते हैं ना, निष्काम भाव से सेवा करो, सेवा करत होए निहकामी, किसको हो तो पराप्रसन्न, उसे पर मालिक की प्रसन्नता अपने आप प्राप्त होती है। तीनों लोगों का स्वामी उसे मिल जाता है। तो ऐसे जो ही महात्मा जी आए तो पहले दिन श्री गुरु महाराज ने आते ही फरमाया, महात्मा जी तेरे को हमारा जो है, हमारा ख्याल है कि तेरे को कोई दर्जा दे। ये बेचारे दंडौत कर दी। उस दिन बात आई गई हो, लेकिन उनको भूली नहीं गुरु महाराज। अगले दिन जो ही सामने आए तो बोले हम पहले तेरा नाम रखते हैं। तो उनको बोला, महात्मा श्रीमान महात्मा आज रोचना जी। बोलो जयकारा पूर्णिधि श्री गुरु महाराज। श्रीमान स्वामी जी आत्म दर्शन जी की बड़े दिल से सेवा की है, हमने अपनी आंखों से देखा है और उनकी इन पर बड़ी कृपा रही है। और उनके बाद जो जो सेवाएं उनके जिम्मे थी, महात्मा जी के जिम्मे थी, जो जो सेवाएं दरबार में जो उन्होंने अपने जिम्मे ली थी, सत्संग की सेवा तो करते ही थे, लेकिन अनंतपुर में आकर के भी उनकी सेवा थी, लंगर की और भी जो सेवाएं होती थी, वो महात्मा जी पहले दिन से बड़े दिल और जान से करते हैं, खुद भी करते हैं, संघ से भी कराते हैं और श्री गुरु महाराज की प्रसन्नता से पाते हैं। जयकारा पूर्णिधि बहुत बहुत बधाई। बोलो जयकारा पूर्णिधि श्री गुरु महाराज। हम सब आदरणीय परम पूज्य श्रीमान महात्मा ठीक है शुक्रगुजार हैं। इन्होंने यहाँ वैसे सदगुरु महाराज जी के हुक्म से हम सब प्रेमियों को श्री गुरु महाराज जी के प्रेम भक्ति रंग में रंगा और श्री गुरु महाराज जी का पवित्र हुक्मनामा सुनाकर हम सबको माला माल किया, खुशहाल किया। इस समय में अपने परम निर्देश सदगुरुदेव महाराज जी का भी रोम रोम से कोटि कोटि वंदन करता हूँ। उन्होंने श्रीमान महात्मा जी को हमारे बीच भेजकर अपने आशीर्वाद से, प्रेम से सबको निहाल किया। बोलो जयकारा पूर्णिधि श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा आवे बनाई शब्द की, बहुत किया उपकार, भव सागर में डूबते लीने जीव उबार, भव सागर में डूबते लीने जीव उबार। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अपने नेत्रों के सन्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान
श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं जन जन के हितैषी हर एक सेवक को अपने शुभ आशीर्वाद से कर्तार करने वाले श्री श्री 108 श्री हजूर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के परम कल्याणकारी परम मंगलकारी श्री दर्शनों का अमृत पान करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, परम पिता परमात्मा ने इस जीवात्मा को जो ये मानुष तन प्रदान किया है, यह कुछ समय के लिए प्रदान किया है, किंतु मनुष्य जब इस संसार में आता है तो वह यह सोचकर कि मैंने सदा के लिए यहीं पर रहना है, कहीं और जाना ही नहीं, इस संसार में अनेक प्रकार के पसारे फैलाना शुरू कर देता है। जैसे कि धन दौलत का संग्रह, जमीन जायदाद का एकत्र करना तथा संसार के अनेकों प्रकार के सुख भोगों को एकत्र करना, यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल और अज्ञानता है। और इन सब सामानों को एकत्र करने के पीछे मनुष्य की क्या मंशा होती है कि जितने अधिक से अधिक संसार के सुख और भोगों के सामान मेरे पास होंगे, मेरा जीवन उतना ही सुखमय और शांति से भरपूर होगा। लेकिन सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत है, क्योंकि अगर संसार के सामानों में ही सुख होते, शांति प्राप्त होती, तो फिर संसार में राजा महाराजाओं को एवं जो धनाढ्य लोग हैं उनके पास तो सुख एवं शांति के भंडार लगे होते, उन्हें तो किसी प्रकार की चिंता ही न व्यापती। लेकिन अगर जीव को सच्चे सुख एवं सच्चे आनंद की इच्छा है, तलब है, तो उसे केवल प्रभु की भक्ति से और प्रभु के नाम के सुमिरन से ही प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है सच्चे सुख और शांति को पाने के लिए। महापुरुषों के वचन भी हैं कि दुनिया के सामानों में गर मिल सकती शांति, तो फिर राजाओं को हरगिज न हो सकती अशांति। धन मान पद की जिन पे कुछ भी न कमी थी, सुख के लिए उन्होंने भी सत्पुरुषों की शरण ली। बिन संत शरण पा सके ना सुख की वो निधि, मिल सकती है सत्पुरुषों से ही सुख पाने की विधि। अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर जग के सामानों में ही सुख शांति प्राप्त होती, तो फिर राजा महाराजाओं के पास, जिनके पास धन दौलत के अंबार थे, जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, तो उनके पास तो सुख शांति के ढेर लगे होते, उन्हें तो कभी अशांति व्याप्ति ही नहीं। लेकिन इतिहास गवाह है कि सच्चे सुख को पाने के लिए उन्होंने भी समय के पूर्ण संत महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण की और उनके वचनानुसार अपने जीवन को बिताते हुए प्रभु की भक्ति की एवं पावन नाम की कमाई करके न केवल इस संसार में रहते हुए सच्चे सुख और आनंद को प्राप्त किया, बल्कि अपना लोक और परलोक दोनों संवार लिए। गुरुमुखों, हमारे इस जीवन को सच्चे सुख और सच्ची शांति से भरपूर करने के लिए ही
महापुरुषों ने हम सेवकों पर असीम कृपा करते हुए भक्ति के 5 सरल एवं सुगम नियम निर्धारित किए हैं। दोनों समय की श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान, हम सभी सेवकों का ये कर्तव्य है कि भक्ति के इन 5 नियमों की निष्दिन श्रद्धा पूर्वक पालना करें तथा बिना नाघा के 2 घंटे प्रभु के नाम का सुमिरन करते हुए अपनी इस जीवात्मा का भी कल्याण करें और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी। हम आनंदपुर धारा SSGN के माध्यम से श्री आनंदपुर दरबार के सत्संग, स्वामी जी के प्रवचन, भजन, संतों की वाणी सभी गुरुमुख प्रेमियों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि आप सभी गुरुमुख डेली सत्संग और भजन का पूरा लाभ ले सकें और इसके साथ ही आप संतों की वाणी अपने हर गुरुमुख साथी, गुरुमुख प्रेमी के साथ शेयर कर दें ताकि सभी आनंदपुर रूपी डोर के साथ जुड़े रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।